स्वागत है आप सबका डिवाइन डेजी काउंसलर चैनल में। मिरर वर्क बाय लुइस हे डेविस। आज के जो चैप्टर है उसका हेडिंग है टीचिंग मिरर वर्क टू चिल्ड्रन। बहुत ही अहम चैप्टर है। बच्चों के लिए मिरर वर्क सुन के बंद मत कीजिएगा। इसका कितना इम्पोर्टेंस है और हम खुद कहाँ चूक गए और हमारी आने वाली जनरेशन इसमें ना चूके, ये जानने के लिए इसको ज़रूर सुनिएगा। चाहे आप अडल्ट है तो भी कोई बात नहीं, ये लेसन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इन्होंने सबसे पहले लिखा है कि आजकल के बच्चे भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं। आज कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो अगर बच्चे करेंगे तो उनके जीवन में ज़रूर कुछ चमत्कार मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इन्होंने शुरू में लिखा है कि आप इस कोर्स के लगभग अंत में आ चुके हैं और आप ऑलरेडी आँखों से बहुत सुंदर दिखना शुरू हो गए हैं। आपने महसूस किया है या नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे बहुत सुंदर हो रहे हैं। मैं आपके कमिटमेंट और डेडिकेशन के लिए तालियां बजाती हूँ। जब भी आप मिरर वर्क प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने आप को एक गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट है प्यार का। जैसे ही आप ये मिरर वर्क प्रैक्टिस करते हैं, एवरी डे आप लेट गो करते हैं वो नेगेटिव बिलीफ जिसको आप बचपन से सालों से कैरी कर रहे हैं। अब हम आज ये जानेंगे कि इन सारी नेगेटिव सिस्टम का मूड क्या है, ये कहाँ से आती है हमारे अंदर, हम इसको कहाँ से चुन लेते हैं, ये सारी नेगेटिविटी एज अ अडल्ट हमारे अंदर कैसे मैनिफेस्ट होती है। तो जब हम चिल्ड्रन होते हैं तभी से ये सारी प्रोग्रामिंग शुरू होती है। एज अ किड हम वो सारी की सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं मन में, जो हमें बोली जाती है। हमारे पेरेंट्स हमें जो बोलते हैं, हमारे टीचर्स बोलते हैं, वो कोई भी चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सारी चीज़ों को कैप्चर करते आया है। जैसे ही हम ग्रो अप होते हैं, हमने भी खुद कई सारे लोगों को गलत नामों से बुलाया है, उनका मजाक उड़ाया है, उनको तकलीफ़ पहुंचाई है। लेकिन हम ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से सीखे? हम तो बच्चे थे तब, इतने प्योर थे, कुछ भी पता नहीं था। कैसे हमारी ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई कि जब जो बिहेवियर हमें खुद के साथ पसंद नहीं है वो हम लोगों के साथ करने लगे। जब हमें बोला गया कि हम स्टूपिड है, हम डम है, हम आलसी है, हम ट्रबल मेकर है, हम इनफ नहीं है, तो हम ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर बिलीव करने लगे। जब हम अपने लिए उसे बिलीव करने लगे तो हम लोगों के ऊपर उसको प्रोजेक्ट करने लगे। जो हर्ट, पेन और शेम हमारे अंदर था वो हमारे अंदर से लोगों की तरफ भी झलकने लगा। और यही जड़ है, इसी के ऊपर हमें काम करना है। आज की जो एक्सरसाइज है आप अपने जीवन में रहे कोई भी बच्चे के लिए कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। या तो अगर आपको लगता है कि आपका खुद का इनर चाइल्ड, आपके अंदर जो बच्चा है वो बहुत वुंडेड है, तो आप उसको भी ये चीज़ करवा सकते हैं, मतलब खुद अपने लिए भी ये चीज़ कर सकते हैं। इस कोर्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है, ये जो 21 दिन की पूरी प्रैक्टिस का इन्होंने लिखा है, वो ये है अनकवर करना वो सारी की सारी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो आपको ब्लॉक करती है। जब आप मिरर वर्क करते हैं, धीरे धीरे चीज़ें ऊपर आती है, तब वो सारी की सारी चीज़ें बेसिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड थ्रो कर रहा है आपके चाइल्डहुड से। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से पढ़ाई में से पॉज करके रुकना चाहूँगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा रोना आता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, बुरा फील होता है, 2-2 दिन तक उनको डाउन फील होता है, ये सारी की सारी चीज़ें करके। तो इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जब आप मिरर वर्क करते हैं, जैसे आपने किसी रूम का कचरा बिल्कुल साफ किया ही नहीं है, वहाँ पे लाइट कभी जलाई ही नहीं है, तो आपके सबकॉन्शियस के अंधेरे कमरे में अब जब आपने दरवाजे खोले हैं तो सारा कचरा थोड़ा थोड़ा आपको दिखना शुरू हो गया है। तो आपकी डस्टिंग हो रही है। डस्टिंग सिर्फ और सिर्फ प्यार से होगी।
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव का पानी आपको डालते जाना है। इसीलिए कई सारे लोगों को बहुत हैवी फील होता है होपोनोपोनो करते टाइम भी और सेल्फ लव करते टाइम भी। तो दोस्तों सुनिए, ये एक सबसे बड़ा साइन है कि आपका हीलिंग हो रहा है। इससे डरना नहीं है, रुकना नहीं है, जस्ट कीप डूइंग इट। अगर बहुत दिल भर आता है, बहुत रोना आता है, तो 2 दिन तक पॉज ले लीजिए, कॉमेडी मूवी देखिए, अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए, घूमने जाइए, रिश्तेदारों से, अच्छे लोगों से मिलिए, आपका माइंड स्टेबल हो जाए, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन ऐसे भाग मत जाना कि ये तो बहुत मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, इसका एक रीज़न है, आपका सबकॉन्शियस जो है वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है। तो आपके जो वुंड्स है, आपकी तकलीफ है, वो ट्रिगर होगी। तो कुछ नहीं करना है, उसको आपको हील करना है, ताकि आपके जीवन में उसके जो एको है वो आपकी 55 साल की उम्र में ना हो। अब तक तो जीते आए हैं ना हम उसके रेप्लिकेशन, अभी तक अपने आप को स्टूपिड मानते आए हैं। कब जाके काम करेंगे तो हमारा जो आगे का जीवन है वो अच्छा होगा, वो सारी की सारी चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। और मैं खुद इसका एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिंसियरली 2-3 महीने सेल्फ लव को दे दिए तो इट विल मेक श्योर कि आपके आने वाले कई साल आपका मेंटल स्टेट जो है वो पॉजिटिव, हील्ड, क्योर हो जाता है। चलिए, अब मैं बुक में से पढ़ रही हूँ ये। मुझे बचपन में कभी नहीं सिखाया गया कि मेरे जो वर्ड्स है उसकी चॉइस मेरे जीवन के ऊपर, मेरी लाइफ के ऊपर कितनी सीवियरली असर करती है। मुझे किसी ने नहीं बताया कि मेरी सोच, मेरे जो थॉट्स है वो कितने क्रिएटिव है। मैं अपनी डेस्टिनी को अपनी सोच से बना सकती हूँ। मैं जो भी वर्बली बोलूँगी वो मेरे लाइफ एक्सपीरियंस हो जाएंगे। मुझे किसी ने नहीं बताया कि मैं वर्थ हूँ टू बी लव्ड और लविंग। मैं अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें डिजर्व करती हूँ। और सर्टेनली मुझे ये तो किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पे ज़िंदगी मेरे अगेंस्ट काम नहीं कर रही है। सारी की सारी चीज़ें मेरे लिए, मेरे पॉजिटिविटी के लिए ही काम कर रही है। खैर, जो भी चीज़ें बचपने में मैं नहीं बदल पाई उसको मैं अभी बदल रही हूँ। और इसीलिए इस चैप्टर में लिख रही हूँ कि जीवन का सबसे बड़ा सच ये है कि चाहे कोई कुछ भी कहता है, यू आर लवेबल, यू आर लवेबल। आपका जीवन में काम एज अ पेरेंट, एज अ किड परफेक्ट होना नहीं है, बस लविंग और काइंड होना है। और आजकल के बच्चों में भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारी एज में नहीं थे। तो अगर बच्चे ये चैलेंज फेस कर पाए, उसके लिए हमें एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन उनको देना है, उनको गाइडेंस देना है। तो मिरर वर्ड के रूप में हम ये गिफ्ट उनको दे सकते हैं। एज अ किड हम उनके अंदर एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, सेंस ऑफ पावर, सेंस ऑफ नॉलेज इंस्टिल कर सकते हैं कि वो खुद की और पूरी दुनिया की सीरत बदल सकते हैं अपनी पॉजिटिव सोच के साथ। अगर हम उनको खुद को प्यार करना सिखाएंगे, उनको बताएंगे कि वो इनफ है, वो मैटर करते हैं, तो ये चेंज बहुत जल्दी आएगा। आप उनको प्लीज़ डेली ये स्टेटमेंट और अफर्मेशंस देना सिखाइए। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उनको गाइडेंस देना है। अपने बच्चों के साथ मिरर वर्क डे 20 की ये जो है एक्सरसाइज है, स्टेप 1। इन्होंने एक वीडियो रेकमेंड किया है दोस्तों, अगर मुझे मिला तो मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगी, कि जेसिकास डेली अफर्मेशन। रिपीट करती हूँ, आपको अपने बच्चे के साथ बैठ के ये जो डेली अफर्मेशन का वीडियो है उसको देखना है। वीडियो का नाम है जेसिकास डेली अफर्मेशन। हाँ जी, ये उन्होंने स्टेप 1 बताया है, शायद बहुत अच्छा होगा वो। जेसिकास डेली अफर्मेशन ये वीडियो देखिए, अपने बच्चे को दिखाइए। सेकेंड स्टेप, ये वीडियो अपने बच्चे के साथ देखिए, या तो फिर खुद देखिए, अगर बच्चा नहीं है तो अपने इनर चाइल्ड को दिखाइए, ये समझने के लिए कि डेली अफर्मेशंस कैसे देने हैं। थर्ड, अपने बच्चे को कोई भी डेली अफर्मेशन स्पेसिफिक जो उसको अच्छा लगता है उसको बताइए कि उसको डेली देना है। या तो फिर उसे ये बताइए कि उसको आईने के सामने
देख के हर दिन ये बोलना है कि वो कौन सी चीज़ों के लिए बहुत हैप्पी है और ये उसको आईने को बताना है। स्टेप 4, ये अपने मिरर एक्सरसाइज जो है सिंपल आप अफर्मेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अपने बच्चे को ये सिखा सकते हैं। यहाँ पे कुछ अफर्मेशन की लिस्ट दी है, मैं बोल रही हूँ। आई लव यू, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, आई एम ग्रेट, आई एम ब्यूटिफुल, आई हैव अ कूल हेयर एंड आई कैन डांस लाइक अ टीवी स्टार। बहुत अच्छे अफर्मेशन है, मैं रिपीट करती हूँ। आई लव यू, आई लव everything about you. I am great. I am beautiful. I have a cool hair. I can dance like a TV star. I love you. I love everything about you. I am great. I am beautiful. I have a cool hair. I can dance like a TV star. एक शेड्यूल बनाइए, लास्ट में इन्होंने देखा है अपने बच्चे के साथ, और डेली बच्चे को सिखाइए कि उनको ये मिरर वर्क करना है। बहुत अच्छा है अगर बच्चा इसको मॉर्निंग में कर पाएगा तो। दोस्तों, इसके साथ डे 20 ख़त्म होता है। आई विल ट्राई कि 21 जो 21 एक्सरसाइज है वो भी मैं इसी हफ्ते पोस्ट कर दूँ। और उसके बाद इन्होंने एक बहुत अच्छी लेसन 8-10 लेसन लिखे, तो वो भी इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो इसमें अभी और 2 वीडियो जुड़ेंगे। बुक के एंड में एक बहुत अच्छा लेसन लिखा है, तो वो भी पढ़ना ज़रूरी। चलिए, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।